मम्मी जी देखिए, मैंने बगीचे से बहुत सारे ताजे फूल लेकर आई हूँ। ये फूल से और भी 5-7 माला तो आप आराम से बना सकते हो। मैं भी आपके साथ माला बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, तो फिर जल्दी भी हो जाएगी। उसके बाद मैं खाना बनाने चली जाती हूँ, ठीक है ना? अरे बहू, क्या करती हो तुम भी? तुमको पता नहीं क्या, बगीचे में कितने कीट पतंगे रहते हैं। अगर तुमको काट दिया तो क्या होता? तुमको कितनी बार बोला है कि ज्यादा घने जंगल में जाके फूल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती हो। ठीक है, अभी तुमको माला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम अभी ठंडा पानी पी के थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद खाना बना लेना। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सही काम किया। इतना काम करके क्या मैं थक जाऊंगी? हाँ, एकदम भी नहीं। मैं अभी आपके साथ बैठ के सारे माला बनाऊंगी, फिर आप मालिक के घर जाना और ये माला दे देना, तब मैं खाना भी पका लूंगी। लेकिन आप आज क्या खाओगे माँ जी? घर पे सिर्फ और सिर्फ करेले और तुरई है। मैं सोच रही हूँ तुरई की सब्जी और हाँ, करेले का दाल ये बना देती हूँ, ठीक है ना? आप ये खा सकती हो ना मम्मी जी? अरे बहू, क्या बोलती हो? मेरी उम्र हो गई है, मैं तो सब कुछ खा सकती हूँ, लेकिन तुम क्या खा पाओगी? ये करेले के दाल और ये तोरी की सब्जी। नहीं तो एक काम करो ना, 2 अंडे का सब्जी बना लो, वो भी खा ही जा सकता है। ये सब्जी और ये दाल तुमको खाने में फीके लगेंगे। अरे नहीं मम्मी जी, इतनी गर्मी में ये सादा खाना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर अभी जल्दी हम लोग ये माला बना लेते हैं और जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, नहीं तो आपको भी मालिक के घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। सच में बहू आजकल की लड़की होके भी कितनी अच्छी है। 2 साल हो गए बहू को इस घर में आई है, लेकिन अभी तक बहू ने कभी भी गुस्सा नहीं दिखाई है किसी के ऊपर भी। सच में बहू की माँ ने बहू को बहुत अच्छा इंसान बनाकर भेजा है मेरे पास। अभी क्या ही करूँ, ये महीने में उन्होंने इतना कम पैसा भेजा है, इतने कम काम हुए हैं कि महीने में तो मैं इतने कम पैसों से कैसे घर चलाऊंगी। मैं इस महीने में सच में बहुत ही कम काम हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। और ऊपर से कुछ दिन बाद तो नया साल भी आने वाली है। कैसे मैं दोनों माँ के लिए साड़ी खरीदूंगी? खुद के लिए छोड़ो, खुद के लिए कुछ ना ही खरीदूं, लेकिन माँ के लिए तो कुछ खरीदना ही पड़ेगा, है ना? पता नहीं क्या करूँ मैं। हाँ, एक काम करती हूँ, उनके मम्मी के लिए ही एक साड़ी खरीद लेती हूँ, और घर में भैया तो है, वो मेरी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेंगे। मन बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है और क्या ही कर सकती हूँ मैं। बहू, ए बहू, सुन रही हो? मैं अभी बाजार जा रही हूँ, तुम क्या जाओगी मेरे साथ? असल में सामने ही तो नया साल आने वाला है, तुमको अगर कुछ खरीदारी करनी है तो हमारे साथ खरीद लेना। मैं और पोल्टू की मम्मी तो जा ही रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, घूम लोगी। हाँ चलो। हाँ, नहीं मम्मी जी, अब मुझे कुछ खरीदना नहीं है, आप लोग ही चले जाइए, आप लोग ही थोड़ा घूम भी लीजिए, है ना? मेरा तबीयत भी वैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कितनी गर्मी है। बाजार में तो और भी बहुत भीड़ होगा, इसीलिए सोच रही हूँ अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन आप लोग आराम से जाना और थोड़ा जल्दी ही निकल जाना, तो फिर अच्छे से घूम भी सकते हो
और अच्छे से अपने लिए कुछ पसंद भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तुम जब बोल ही रही हो कि नहीं जाओगी, फिर हम लोग ही चले जाते हैं। और तुम भी बोल रही हो कि तुम्हारा तबीयत भी खराब है, तो फिर ठीक है, तुम घर में ही रहो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, बहू का चेहरा आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे उदास लग रही थी। लगती है बहू का मन अच्छा नहीं जा रहा है आज। लेकिन क्यों? बाबू के साथ क्या झगड़ा हुआ है? पता नहीं, लेकिन बहू तो मेरी बहुत अच्छी है। बाबू जब घर पे रहता है तब भी बहू गुस्सा नहीं करती। अब तो बाबू दूर है तो फिर तो और गुस्सा नहीं करेगी। पता नहीं क्या हुआ इन दोनों के बीच में। नहीं, ये कुछ मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। देखती हूँ बाद में। मम्मी जी, ये देखिए, आपके लिए एक नई साड़ी लाई हूँ। वो क्या है ना मम्मी जी, उन्होंने इस महीने थोड़े कम ही पैसे भेजे हैं, इसीलिए ये साल में ज़्यादा अच्छा साड़ी नहीं खरीद पाई मैं आपके लिए। आप एक बार देख लीजिए ना, आपको पसंद तो आई है ना मम्मी? क्या बोल रही हो बहू, तुमने जो पसंद किया है वही अच्छी है। मेरी और क्या ही अलग पसंद, जो तुम्हारी पसंद वो ही मेरी पसंद। वाह, ये साड़ी बहुत अच्छी है बहू, और हर साल ही मुझे बहुत अच्छी साड़ियाँ तुम देती भी हो और मुझे अच्छा भी लगता है। तुम लोग मुझे हर साल नया साड़ी देते हो, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और काफी भी है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, छोड़ो, अभी तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए तुमने क्या साड़ी खरीदा, दिखाओ मुझे। हाँ, असल में मम्मी जी, इस बार मैंने और कुछ साड़ी नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे नए साड़ी पड़े हुए हैं, वो भी पिछले साल के। और सारी साड़ियाँ मैंने एक ही बार तो पहना है और फिर रख भी दिया है। इसलिए मैंने इस बार सोचा ना कि इस बार वही साड़ी पहन लूँगी। और माँ को तो भैया नया साड़ी हर साल देते ही हैं, इसलिए इस बार मैंने उनके लिए कुछ खरीदा नहीं। क्या नहीं खरीदोगी बोलने से हो जाएगा क्या बहू? हाँ, नए साल में माँ के लिए इस घर से कोई साड़ी नहीं जाएगी, ये बोलने से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। इधर देखो, मैंने ये साड़ी तुम्हारे माँ के लिए खरीदी है, देखो और देख के बोलो ये उनको पसंद आएगा कि नहीं। और हाँ, ये वाली तुम्हारे लिए। मेरी घर की बहू पुरानी साड़ी पहनेगी और मेरी उम्र हो गई फिर भी मैं नया साड़ी पहनूंगी, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया बहू? मैं उस दिन तुम्हारी चेहरा देख के ही मुझे पता लग रहा था कि दाल में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे अच्छे से मालूम हो रहा था कि शायद इस साल तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ही तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए नया साड़ी खरीद कर लाई हूँ। हाँ मम्मी जी, सच में मेरी मन की बात जान गई है क्या? नहीं, मम्मी जी को धन्यवाद बोल के मैं छोटा नहीं कर सकती। भगवान करे हर किसी को ऐसे ही मम्मी मिले।